हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है। आज हम जो विषय पर आलोचना करेंगे वो है अहंकार। हर एक धर्म में अहंकार के बारे में बताया। जब इंसान के अंदर ज्यादा अहंकार होती है वो बाद में कभी ना कभी टूट ही जाती है, क्योंकि ईश्वर, अल्लाह, भगवान जैसा जो आप बिलीव करते हो, चलाने वाला तो एक ही है, मगर इवन यूनिवर्स, यू बिलीव इन जस्ट यूनिवर्स, कभी अहंकार को सहन नहीं करते। जब इंसान के अंदर अहंकार आ जाती है, मैं कुछ हूँ, तब वो इंसान कभी भी स्पिरिचुअली बहुत ऊपर तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि अहंकार नेगेटिव एनर्जी है और हमारी अंदर पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारी शक्ति जब नेगेटिव साइड में ज़्यादा होते हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए बहुत ही डिफिकल्टी फेस करते हैं। इसके कारण मैं बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे प्रवचन में बार बार बताया, जो हमारी आत्मा शुद्धि के बिना ईश्वर को पाना पॉसिबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी आत्मा की शुद्धि। मैं दुख के साथ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं तो सारे वर्ल्ड के बारे में बोल नहीं सकते, बट मैं हमारी इंडियन लोगों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये है, जब इंसान के अंदर थोड़ा एजुकेशन ज़्यादा हो जाती है, वो ऐसे बिहेव करते हैं, लगते हैं वही दुनिया की सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा हाईली एजुकेटेड पर्सन है। और जिसके जो इंसान ज़्यादा पैसा कमाते हैं और हाई रैंक में पहुंच गया और करियर में बहुत अच्छे कर रहे हैं, ये इंडियन लोगों को आदत है शो ऑफ करना, दिखाना। अब कोई नहीं दिखाते हैं तो वो सोचते वो शायद कोई नीचे लेवल के इंसान होगा, क्योंकि वो शो ऑफ नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे हैं मैं कुछ हूँ। इसके कारण जब आप दिखावा नहीं कर रहे हो तो दूसरों सोचते हैं इसके पास कुछ भी नहीं है, मगर ये सच नहीं है। ये जो हमारी इंडियन लोगों के अंदर अहंकार, घमंड जो बिल्डअप हो रही है हजारों साल पहले और ये कंटिन्यूसली चल रही है। मैंने देखा जब भी लोगों के अंदर थोड़ा सा पैसा आ जाती है, ओ माय गॉड, दे एक्ट लाइक ही और शी इज द किंग और क्वीन ऑफ द अर्थ। वो खुद को महारानी और महाराजा समझते हैं। दुनिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो डाउन टू अर्थ, सब कुछ होते हुए भी बहुत ही शांत रहते हैं। वो कभी भी खुद को मैं कुछ हूँ ऐसे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसको ईश्वर मिल गया। वो सोचते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तो उनके कृपा में वो जी रहे हैं, जो वो है सब उनके दिए हुए वरदान है। इसके लिए वो इंसान ज्यादा दिखवा नहीं करते हैं। मैं आपको एक फनी स्टोरी सुनाती हूँ, 100% true story. This is not really story, it's happened with me. आज से 17 साल पहले 2005 में मैं फ्लोरिडा से पोर्टोरिको गई। पोर्टोरिको इज अमेरिकन टेरिटरी। सो वहाँ पे मैं नया एक एयरलाइंस में ज्वाइन करने वाला थी, तो मैं दोपहर में वहाँ पे पहुँचा और क्रू हाउस में बहुत ही बोरिंग लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं
जाके थोड़ा एयरपोर्ट एनवायरनमेंट देख के आओ, ऑफिस सबके साथ हाय हेलो बोल के आओ। सो मुझे थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगी और ऑफिस एंड एयरपोर्ट के बारे में मुझे थोड़ा पता चल जाएगी। जब मैं वहाँ पे गई, मैं वहाँ पे एक मैनेजर था, एयरपोर्ट मैनेजर, उसके साथ में खुद को इंट्रोड्यूस किया, हाय हेलो बोला। उसके बाद में विंडो के पास जाके खड़े हुए, एयरपोर्ट रनवे टैक्सी वे देख रहे थे। अचानक एक 17-18 साल उम्र की एक यंग लड़का आए और मुझे पूछा हेलो। मैंने बोला हेलो, आप फ्लाइंग सीखना चाहते हो? तो मुझे थोड़ा हंसी लगा। मैं बोला हाँ। तो उन्होंने बोला तुम यहाँ पे नया हो? मैं बोला हाँ, मैं आज ही आई फ्लोरिडा से। तो बोला तुम फ्लाइंग सीखोगे मेरे साथ? मैं बोला हाँ, मगर तुम्हारे पास लाइसेंस है? बोले हाँ। और वो मुझे पूछा तुम मेडिकली फिट हो? मैं बोला हाँ, मैं कम्प्लीटली फिट हूँ। तो वो बोला तुम मुझे $100 दे दोगे तो मैं तुमको एयरपोर्ट के ऊपर लेके थोड़ा साइट सीन दिखाऊंगी, थोड़ा बेसिक मैनूवर दिखाऊंगी, तो मुझे $100 दे देना। मैं बोला ठीक है। तो बोले तो हम कल से शुरू करें? मैं बोला नहीं, मैं अगले 5 दिन बिजी रहूँगी, हम वीकेंड में करेंगे। तो वो बोला ठीक है। मेरे पीछे वो एयरपोर्ट मैनेजर खड़े हुए थे, मुझे पता ही नहीं था, और वो पीछे से बोल रहा है यू इडियट, शी इज आवर फ्यूचर कैप्टन, शी जस्ट फ्लू टुडे, शी जस्ट केम टुडे। वो जो नया पायलट आने वाला थे, शी इज द वन। वो लड़का को जो पता चला वो इतना शर्मिंदा हो गया, वो पीछे इतना जोर से भाग गया, 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो एम्बैरेस्ड हो गया। ऐसे मैं एयरपोर्ट में जाके मैं कुछ हूँ ऐसे दिखाते तो शायद ये लड़का ये मिस्टेक नहीं करते, मगर मैं हमेशा ऐसे शांत रहने का कोशिश करती हूँ। दिखावा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं हर एक दिन सोचती हूँ जो मैं हूँ वो मेरी प्रभु के देव की कृपा है, उनकी वरदान है। मैं आपको दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का, वो ब्राह्मण लड़का, उसको बहुत शौक है रिच बनने का। सोचा उसको कोई एक सीक्रेट मंत्र मिल जाए तो दुनिया के बड़े बड़े खजाना खुल देगी और वो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगी। एक दिन वो आते आते एक आश्रम में आके पहुंचा। वहाँ पे आचार्य के साथ मिला, जो प्रधान आचार्य थे वो आश्रम में, उनके साथ मिला। आज जाके बोला आचार्य जी, मुझे एक मंत्र चाहिए, जो मंत्र के कारण मैं दुनिया के बड़े बड़े खजाना खोल सकती हूँ और दुनिया में सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन सकूंगी। मुझे इस तरह का एक मंत्र दे दीजिए। तो आचार्य ने बोला ठीक है, मगर तुम यहाँ पे रहकर थोड़ा कुछ काम करो, यहाँ पे रहो, आश्रम में सेवा करो, बाद में मैं तुमको एक मंत्र दे दूंगा। जाते जाते 5 साल हो गया। अचानक उनको याद आया, अरे मैं तो 5 साल से यहाँ पे गुलामी कर रही हूँ, अभी तक मुझे मंत्र दिया ही नहीं, ये तो मुझे मिस यूज कर रहा है। आज तो मैं आचार्य को दिखा ही दूंगा। बहुत गुस्सा होके आचार्य के पास गए। आचार्य जी, अब तो मैं तो यहाँ पे आया 5 साल हो गए, अब तो मुझे कोई मंत्र दिया ही नहीं। तो आचार्य बोले ठीक है, आप भी देती हो, तुम इधर आओ। तो तुम्हारे कान मेरे मुंह के सामने आओ। सीक्रेटली एक मंत्र दे दिया।
वो तो बहुत खुश है, मंत्र मिल गया। मगर जो बाहर गए नदी के किनारे में, झरने के किनारे में, वन में, गुफा में, हर एक जगह पे इंसान बैठकर ओ मंत्र का साधना कर रहा है। वो बोले अरे हर एक इंसान यहाँ पे तप कर रहा है और ओम मंत्र का जप कर रहा है, ये कहाँ का सीक्रेट है? मुझे तो पूरा उल्लू बनाया, 5 साल गुलामी किया और मुझे धोखा दिया, बहुत डिस्टर्ब हो गया। सो फिर आचार्य के पास गए। आचार्य मेरे साथ तो धोखा हुआ, जो मंत्र आप मुझे दिया ये कैसे सीक्रेट है? हर एक इंसान के पास ये मंत्र है, तो कैसे गुप्त मंत्र हुआ? तो आचार्य बोले तो ये है। बोले हाँ, मुझे दूसरा और मंत्र दे दीजिए, मगर एकदम गुप्त मंत्र चाहिए, मुझे दूसरे लोगों के पास है वो मंत्र नहीं चाहिए। अच्छा बोले ठीक है, तुम एक मेरे काम कर दो, मेरी एक काम कर दो, बाद में तुमको मैं दूसरा मंत्र दूंगा। मैं तुमको एक पत्थर देती हूँ, तुम उसको बेचने की कोशिश करो, वरना इसका मूल जान के आओ, इसका वैल्यू कितना है। बोले ठीक है। वो बाजार में, मार्केट में जाके प्याज, आलू, सब्जी के दुकान से खरीद करके, जूता के दुकान, कपड़े के दुकान, हर एक जगह पे गए। वो प्याज वाला इतने सारे प्याज दे रहा है, कपड़ा वाला तो फेंक दिया, बोले ये पत्थर कपड़ा के दुकान में कौन सा काम की है। वो सैंडल के दुकान में कोई सैंडल एक दे रहा है, मगर वो बोल रहे नहीं ये पत्थर का वैल्यू उससे ज़्यादा होगा। सो हर एक जगह से वो नहीं कर रहा है, नहीं देगा, नहीं बेचेगा। सो जाते जाते वो दूर से देखा, लाइट पोस्ट के नीचे 3-4 ब्यूटीफुल वुमेन, अच्छे से मेकअप करके रखा, साज श्रृंगार। वो देखकर सोचा कोई राजकुमारी होगा, इतना प्रिटी, इतने सारे गहना, मेकअप। सो जाते जाते वो औरत को पास पूछा तुम्हारे में कोई है वो पत्थर खरीद करे? तो एक धंधे वाली लेडी ने बोला ओ महाराज जी, आपको सचमुच पत्थर बेचना है और कुछ काम बसोना है? उन्होंने बोला छे छे, मैं ब्रह्मचारी हूँ, पाप पाप शिव शिव। बोले नहीं नहीं, मुझे इस तरह का बात मत करो मेरे साथ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो बोले पर हमारे बीच में ये पत्थर खरीद करने वाला कोई भी नहीं है, मैं आपको एक सलाह देती हूँ, आप ये पत्थर कोई लेके कुछ जौहरी के पास चले जाइए, ज्वेलरी दुकान में चले जाइए, शायद वो आपको एटलीस्ट बोल सकेंगे एक पत्थर का वैल्यू कितना है। तो अच्छे एडवाइस दे दिया। वो सुझाव लेके एक जौहरी के पास पहुंच गया और पूछा ये पत्थर का कीमत कितना है? तो पहले क्वेश्चन वो जौहरी ने किया, कहाँ से चोरी किया? तुझे पत्थर कहाँ से मिला? बोले शांत हो, ये पत्थर मेरे नहीं है, मेरे आचार्य का है, ये मेरे आचार्य का पत्थर है, मेरे नहीं है। तो बोला शायद तेरे आचार्य ने कोई राजा का बहुत बड़ा उपकार किया होगा, जो खुशी में आकर इतना बड़ा इनाम दे दिया। तो बोले आप तो बताइए ये पत्थर का कीमत कितना है? तो उन्होंने बोला बेटा, मैं तो छोटा मोटा एक जौहरी हूँ, ये राज्य में जो बड़े बड़े जौहरी है वो भी ये पत्थर की कीमत नहीं लगा सकते। क्यों? ये पत्थर अनमोल है, इसका वैल्यू कोई लगा ही नहीं सकते, अनमोल है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो ये पत्थर खरीद करे। और फिर गुस्सा हो गया, ये आचार्य मेरे साथ फिर धोखा किया, मुझे उल्लू बनाया, आज तो मैं दिखा दूंगा आचार्य को। फिर गुस्सा होके आचार्य के पास गए। आपको पता था ये पत्थर अनमोल है, तो आप क्यों मुझे इसकी कीमत पूछने के लिए और बेचने के लिए भिजवाया? तो उन्होंने बोला बेटा, तुम जब ओम मंत्र का डेप्थ, इसके सीक्रेट समझ जाओगी, तब
और तुम ये ओम ओम तुमको जब कर लोगी तो तुमको इस तरह का पत्थर बहुत मिल जाएंगे और तुमको ईश्वर भी मिल जाएगी। और जब तुमको ईश्वर मिल जाएगी तब ये अनमोल पत्थर का भी कोई मोल नहीं रहेगा। ये पत्थर तुम्हारे लिए इतना तुच्छ बन जाएगी क्योंकि आप तुम उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज तुमको मिलेगा इस ईश्वर। और इस तरह का हजारों पत्थर तुम्हारे पास आ जाएगी, तुमको ईश्वर मिल जाएगी। और जब तुमको ईश्वर मिल जाएगी तो ये अनमोल पत्थर भी तुम्हारे लिए इतनी छोटा महसूस होगी क्योंकि ये पत्थर मेरे पास होते हुए भी मुझे उस तरह का कोई फीलिंग्स अनुभव नहीं है। मेरे पास अमूल्य रत्न है। जब तुमको ईश्वर मिल जाएगी तब इस तरह का पत्थर का कीमत इतनी छोटा पड़ जाएगी बेटा। तब वो शिष्य ने सीधा गुरु के चरणों में सिर रख के रोने लगा, आचार्य क्षमा क्षमा क्षमा, मुझे क्षमा कर दो, मेरी आंखें खोल गए आचार्य। तो बोला बेटा तुम उठ जाओ। तो मैं आपको यही बताया, जो इंसान को ईश्वर मिल जाती है वो कभी मटेरियलिस्टिक चीज में कोई ध्यान नहीं देते। कुछ लोग दुख के साथ मुझे फोन करके बताते हैं, हम इतना प्यार से आपको इनवाइट करते हैं पार्टी में, आप सीधा व्हाइट कपड़ा रुद्राक्ष के माला पहन के आ जाते हो, क्यों नहीं थोड़ा साज श्रृंगार करके कलर पहन के हमारे साथ ब्लेंड हो जाओ। मैंने बोला मेरे पास तो सब कुछ है, आपको पता भी नहीं है मेरे पास कितने सारा साड़ी है, ज्वेलरीज है। मैं भी एक दिन सोचा थी मैं शादी करूंगी, मेरी भी परिवार हो जाएगी, मैं भी साज श्रृंगार करके बाहर जाऊंगी, मगर उसके कारण मेरे फैमिली, मेरे रिश्तेदार बहुत सारे गहने दिया। जितने बार मैं इंडिया जाती हूँ 15-16 मिनिमम साड़ी लेके आती हूँ, मगर मैं अभी तक खुला भी नहीं, ऐसे ही रहा मेरी क्लोजेट में। ये नहीं है जो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसी तरह मैं गरीब की तरह चली जाती हूँ, एक वाइट कुर्ता पहन के रुद्राक्ष का माला गला में लटक के चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पर कोई दिलचस्पी नहीं है। और आज जो ट्रेंड चल रही है, जिसके पास जो है वो ज़्यादा दिखवा करते हैं, और जो दिखवा नहीं करते हैं लोग सोचते हैं उसके पास कुछ भी नहीं है। सो मैं आपको ये 2 उदाहरण से समझाया, जिसके पास सब कुछ है, कभी कभी वो भी बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, मीन्स बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। और जो इंसान कभी कभी बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सारा डिग्री डिप्लोमास है, वो भी कभी कभी बहुत शांत रहते हैं। He or she does not show off. So मैं ये आप लोगों को आज बताया, जो हमारे पास है। इंडियन लोग कभी कभी ज़्यादा शो ऑफ करते हैं क्योंकि वो भूल जाती है उसके पास जो है उनके दिए हुए वरदान है। सो आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, और कोशिश करिए कभी भी घमंड अहंकार नहीं दिखाना, क्योंकि हम उनकी कृपा से जी रहे हैं, ये कभी भी मत भूलना। थैंक यू। May God bless you all. Please like, share, comment and subscribe.